सामने बड़ा जोश है, इधर और इधर थोड़ा। चलो यहां से शुरू करते हैं। भारत माता की, भारत माता की। भाई हेलो, एयरपोर्ट वाले भाई, इधर वालों को मौका दे देना। भारत माता की, आगे वाले भारत माता की, पीछे वाले भारत माता की। पीछे की हुआ है चौधरी साहब है? अगर सब एकजुट हो जाए, एकजुट उन ताकतों के खिलाफ जो देश के टुकड़े देखना चाहते हैं, अगर आप देश को एकजुट देखना चाहते हो तो दोनों मुठियां बंद करके भुजाएं ऊपर करके मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। ये चार बच्चे जो है कुर्सी वाला, एक ने जय की, तीनों गायब थे, तुम तीनों अंदर कुर्सी से भी लाइफ लाइन वालों ने हाथ खड़े करके जय कर दी, लेकिन बाहर वाले ठंडे रह गए। थोड़ा चलो भाई, भारत माता की, माता की, माता की। भाई और बहनों, मैं आप सबके बीच में आया हूं अपने प्रिय मित्र, भाई और यहां के लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय विक्रम रंधावा जी के लिए आपका वोट, सहयोग और समर्थन मांगने के लिए। आपका ये जोश, उत्साह, उमंग देखकर लगता है कि यहाँ के लोगों ने मन बना लिया है कि विक्रम रंधावा को ही विधायक बनाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे, भाजपा की सरकार बनाएंगे, डबल इंजन की सरकार बनाएंगे, जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाएंगे, कमल को खिलाएंगे। विक्रम रंधावा को विधायक ही नहीं, उससे आगे भी बढ़ाएंगे। भाइयों बहनों, सुरजीत चौधरी जी से मैं कह रहा था, नगर काउंसिलर साहब केवल इसी वार्ड के हैं कि बाकी भी हैं, लेकिन देख के लगता है वार्ड वालों तो मन पक्का कर लिया कि कांग्रेस की एंट्री नहीं होने देंगे। वैसे एंट्री करानी क्यों, कांग्रेस आने के लिए तैयार नहीं है। परसों वोटिंग है, 18 तारीख को वोटिंग है और आज 16 खत्म होने को आ गई। कांग्रेस के घोषणा पत्र का कोई अता पता नहीं है, आएगा भी नहीं। अरे घोषणा पत्र तो छोड़ो, कांग्रेस के राहुल गांधी का ही नहीं पता आजकल कहाँ है भाई। फौरन घूम रहा है। वो अभी विदेश में गए, अमेरिका गए, वहां पे जो उन्होंने बोला है, जो जहर उगला, जो झूठ बोला है, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मदारी के कंधे पे बंदर, वैसे राहुल गांधी जी के कंधे पे झूठ का बंडल जो सारी दुनिया को परोसते फिरते हैं। वो कहते हैं कि भारत के अंदर सिखों को पगड़ी नहीं पहनने दे रहे, सिखों को कड़ा नहीं पहनने दे रहे, सिखों को केश नहीं रखने दे रहे, सिखों को गुरुद्वारे नहीं जाने दे रहे। जितना मेरा सिख भाई और बहनें यहाँ पर बैठी है, मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको पगड़ी पहनने के लिए किसी ने रोका है क्या? क्या आपको गुरुद्वारे जाने से किसी ने रोका है क्या? क्या आपको केश रखने से किसी ने रोका है क्या? अरे राहुल गांधी जी, कान खोलकर सुन लीजिए, यह 1984 नहीं है, 2024 है। 1984 में आपके पिताजी राजीव गांधी जी थे और उनके निर्देशों पर सिखों का कत्लेआम हुआ था, पगड़ियां उतार दी गई थी, केश काट दिए गए थे और उनके गुरुद्वारे जाने तो दूर की बात, उनको घरों तक जाने के लिए भी रास्ते बंद कर दिए थे।
सिखों की बहू बेटियों के साथ जो दुराचार हुआ वो आज तक देश भूला नहीं। उसके बाद आपकी कई बार सरकारें आई, आपने न्याय तो क्या दिलाना था। राजीव गांधी जी ने कहा जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। हजारों सिखों का कत्लेआम हो गया और राजीव गांधी जी कहते थे बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। इनकी सरकारों में पंजाब आतंकवाद की आग में झुलसता रहा। इनकी सरकारों में जम्मू कश्मीर में 45,000 हत्याएं हो गई आतंकवाद के कारण। इनकी सरकारों के कारण ब्लंडर ऑफ नेहरू, दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक सिंस इंडिपेंडेंस। ब्लंडर ऑफ नेहरू था आर्टिकल 370 को लागू करना, जिसके कारण अलगाववाद आतंकवाद को बढ़ावा मिला। यहां के लोगों के हाथ में लैपटॉप की बजाय पत्थर दे दिए गए कश्मीर में फेंकने के लिए। वहां पर अपने देश के खिलाफ जिहाद के नारे लगाए जाते थे, अपने जम्मू कश्मीर को ग्रेटर इकोनॉमी देने की बात करते थे। आज अमेरिका की अखबारों में लिखा जाता है राहुल गांधी हिंदुस्तानी है कि पाकिस्तानी है। ये वहां के लोग लिख रहे, सवाल पूछ रहे। जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो पाकिस्तान के मंत्री ने कहा राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री होने चाहिए। अरे पाकिस्तान की अखबारों ने चैलेंज ने लिखा कि राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री होने चाहिए। जो दुश्मन देश हमारे यहाँ पर आतंकवाद को बढ़ावा देता है वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाहता है। लेकिन हिंदुस्तान के लोग तो शांति खुशहाली चाहते हैं। उन्होंने तीसरी बार नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाया है और 3 बार कांग्रेस पार्टी को, एक बार 44 सीटें 44, एक बार 52 सीटें 52 और इस बार 98 सीटें 98 सीटें थी। 3 चुनावों में कांग्रेस 100 के आंकड़े पे नहीं पहुंच पाई और खड़गे जी दिन में सपने लेते हैं कि 20 और मिल गई होती तो हमने तख्ता पलट कर दिया था। ये तानाशाही मानसिकता है कांग्रेस की, जो सत्ता से दूर रहकर भी सत्ता पलटने की सोचते हैं, जो जनता के दिए गए वर्डिक्ट के खिलाफ भी विदेशों में जाके भारत को बदनाम करते हैं। अरे चुनाव से पहले आपका जो अलायंस था उस अलायंस को 190 सीटें भी नहीं मिली, लेकिन हमारे अलायंस एनडीए को 293 सीटें देके पूर्ण बहुमत की सरकार भारत की जनता ने बनाई है। और आप कहते हो खड़गे जी 20 सीट मिल गई होती तो ये होता। राहुल गांधी जी की सरकार के, कांग्रेस की सरकार के पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे जी कहते कि मैं लाल चौक जाने से घबराता था जब मैं गृह मंत्री था। मेरी टांगे कांपती थी कि लाल चौक पे जाऊंगा तो कुछ हो जाएगा। अरे कैसा गृह मंत्री था जो भारत के एक हिस्से आने में घबराता था। अरे मोदी सरकार में देखो, आपके पास सुरक्षा कर्मचारी हो या ना हो, आज लाल चौक जाओ, तिरंगे की रोशनी में और तिरंगा झंडा लाल चौक पर लहरा रहा है। अरे शिंदे जी, आज सिक्योरिटी नहीं चाहिए, केवल 2 टांगे चाहिए लाल चौक पे चलने के लिए। और जिसके पास टांगे नहीं व्हील चेयर पे आएगा तो भी चलकर चला जाएगा, उसको ले जाएंगे। और राहुल गांधी जी आपके सरकार के समय बम धमाके होते थे, आज मोदी जी ने वो शांति बहाल की है कि राहुल गांधी जी प्रियंका गांधी जी बर्फ के गोलों के साथ पिकनिक मनाने आते हैं। अब तो कहते हैं हम घर बनाने के लिए तैयार हैं। अरे आपने कईयों के घर उजाड़े हैं, कईयों के घर बर्बाद किए हैं, आज आप जम्मू कश्मीर में घर बचाने की बात करते हो। कौन हिसाब देगा 75 साल का जम्मू कश्मीर से? भाइयों बहनों, ये आम चुनाव नहीं है, ये धारा 370 हटने के बाद पहला विधानसभा चुनाव है और इसको चुनौती के रूप में लेना होगा जम्मू कश्मीर की जनता को। केवल वोट डालने के लिए नहीं, एक ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को दिलानी है। हर सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल दिलाना है। अगर जम्मू कश्मीर की जनता खड़ी नहीं होगी तो आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। ये समय आया है जवाब देने का। भाई विक्रम जी को याद होगा, डीडीसी के चुनाव में प्रभारी बन के आया था। कोविड का समय था, दिसंबर 2020 में। मैं उस समय भी यहाँ की गली गली में, मोहल्लों मोहल्लों में घूमकर वोट मांगता था। मैं धन्यवादी हूं आप सबका, आपने डीडीसी के चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी को जिताए
और दोनों की दोनों सीटें जम्मू की भी भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा की भी जिताई। लेकिन अगर डबल इंजन की सरकार बनानी तो भाई विक्रम जी को यहां से रिकॉर्ड मतों से जिताना होगा। ये कोई आम नेता नहीं है, ये आपके लिए आपकी आवाज बुलंद करने वाला नौजवान है जो किसी से भी लड़ भिड़ सकता है, कहीं पर भी आपके लिए खड़ा हो सकता है। और ऐसा नेता चाहिए जो आपके लिए 24 घंटे सेवा करने के लिए तैयार हो, जिसकी आवाज में, जिसके भाषणों में धार हो, जिसमें जोश और जुनून हो, इलाके के विकास के लिए दिन रात एक करके प्रयत्न करे। अगर वो कोई है तो पाऊ की पुकार, विक्रम रंधावा इस बार, विक्रम रंधावा इस बार। मैं भी लगवा दू नारा। पाऊ का विधायक कैसा हो, खड़े वाले भी भाई, पाऊ का विधायक कैसा हो, चश्मे वाला भाई भी मेरा, फोन छोड़ दो भाई, 2 मिनट हाथ दोनों ऊपर। जिसका एक है उसका तो मैं समझ सकता हूं, जिसके 2 है वो तो ऊपर हाथ खड़ा करके ताली बजा ही सकता है। क्यों बाजी, ठीक है कि नहीं? पाऊ का विधायक कैसा हो, 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 पाऊ का विधायक कैसा हो। भाइयों बहनों, ये जोश एक तारीख तक ऐसा ही रहना चाहिए और 1 तारीख को हर पोलिंग बूथ पर इतना कमल का बटन दबना चाहिए कि 8 तारीख को रिजल्ट आए तो रिकॉर्ड बनाकर भाई विक्रम रंधावा विधायक बन जाए। ये इसलिए भी जरूरी है कि जब हम जीत कर आएंगे तो अपनी बहनों को 1500 रुपए महीना देकर साल का 18,000 रुपया बैंक खाते में डालेंगे। जो पेंशन जिनको मिलती है उनकी टेंशन दूर कर देंगे, 3,000 रुपए महीने की पेंशन देनी शुरू कर देंगे। जो 70 साल से ज्यादा वाले उनको 5 लाख रुपए हमने देश में देना शुरू कर दिया। जम्मू कश्मीर में आप सबको 7 लाख रुपए का इलाज हम देंगे। जिनको रसोई गैस का सिलेंडर नहीं मिला था हमने रसोई गैस का सिलेंडर भी दिया। अब 2 सिलेंडर भी मुफ्त में देगी भारतीय जनता पार्टी। अरे जिनके बच्चे कोचिंग लेते, कोचिंग क्लासों के लिए 10,000 रुपए देगी भारतीय जनता पार्टी और नौजवानों को लैपटॉप भी देगी भारतीय जनता पार्टी। हम आईटी हब भी खुलवाएंगे तो 5 लाख नौकरियां युवाओं के लिए दिलाएंगे मेरे भाइयों बहनों। किसानों के लिए 6,000 रुपया देती है मोदी सरकार। आप प्रदेश में हमारी सरकार बनाओ, 10,000 रुपया खाते में किसानों को दिलाएंगे। साथियों, मैं हिमाचल प्रदेश से आता हूं, हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से 5वीं बार सांसद बना हूं। इस बार जब हिमाचल के विधानसभा के चुनाव हुए तो कांग्रेस ने कहा हम 300 यूनिट बिजली के मुफ्त में देंगे। 2 साल होने को आगे 300 यूनिट तो क्या मिलने थे, जो 125 यूनिट मिलते थे वो भी बंद कर दिए। तो उन्होंने कहा था हम 1500 रुपए महिलाओं के खाते में डालेंगे। 1500 रुपए डालने तो क्या थे, महिलाओं से ऑर्गेनाइज। मेरे भाइयों बहनों ने कहा था बिजली 300 यूनिट देंगे, अब तो बिजली पे सेस लगा दिया, मिल्क सेस, पर्यावरण सेस लगा दिया। पक्के मकान तो आपको क्या देने थे, सीमेंट की बोरी। हमारे यहाँ पे 5-5 फैक्ट्रियां सीमेंट की हैं। हिमाचल में सीमेंट की बोरी 1 महीने में 35 रुपए महंगी हो गई। रेता बजरी बालू 10,000 रुपए का ट्रक 30,000 रुपए से ज्यादा चले गया। सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को जो तनख्वाह मिलती है वो 5 तारीख से पहले नहीं मिल पा रही। पेंशनर की पेंशन 10 तारीख तक विलंब हो गई। मुख्यमंत्री से पूछो तो कहते मेरे पास पैसा नहीं। स्कूल खुलवाना तो कहता पैसा नहीं, कॉलेज खुलवाओ तो पैसा नहीं, अस्पताल बनाना तो पैसा नहीं, पेंशन दो तो पैसा नहीं, तनख्वाह दो तो पैसा नहीं। मैं क्या फिर करने किया अगर है नहीं तो करना क्या है? और
कर्जा लिया कितना, 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कर्जा 1.5 साल में लिया, 25,000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा। हिमाचल प्रदेश को दिवालियेपन की ओर लेके जा रहे हैं। वहां की कानून व्यवस्था चरमरा गई है, वहां की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। क्या आप जम्मू कश्मीर को भी स्थिति में देखना चाहते हो? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के हाथों जम्मू कश्मीर को बंटाधार करना चाहते हो? क्या यहाँ की कर्मचारियों की तनख्वाह रुकवाना चाहते हो? क्या पेंशनर की पेंशन रुकवाना चाहते हो? क्या स्कूल कॉलेज पुराने बंद करवाना चाहते हो? अरे देखो, दूसरी ओर हमारी सरकार है, केंद्र की सरकार ने जम्मू कश्मीर को IIT दे दिया, IIM दे दिया, IIIT दे दिया, IIMC दे दिया, 8 मेडिकल कॉलेज खुलवा दिए, 15 नर्सिंग कॉलेज खुलवा दिए, 2 एम्स दे दिए, 4 लेन हाईवे दे दिया और कटरा से दिल्ली तक 6 लेन हाईवे 6 घंटे में पहुंचाने का भी बना दिया। यही नहीं, हमने रेलवे लाइन बना दी, वंदे भारत चला दी। अब कश्मीर के लिए ट्रेन देकर चिनाब नदी पर वो पुल बनाया है जो दुनिया का कोई देश नहीं बना पाया। आईफिल टावर से भी 100 मीटर ऊंचा पुल हमने बनाया है। जोजिला टनल हम लोग बनाकर दे रहे हैं, सड़कें बनाने गांव गांव तक पहुंचा रहे हैं। जो कांग्रेस 70 सालों में नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP नहीं कर पाई, वो मोदी सरकार ने 10 साल में करके दिया है। आप हमें पहली बार अवसर दो। आपने NC को देखा, PDP को देखा, कांग्रेस को देखा, एक बार भारतीय जनता पार्टी को अवसर दो। हम ऐसा विकास करवाएंगे कि वापस मुड़ के तीनों को कभी आने नहीं देंगे मेरे भाइयों। इसलिए आपसे निवेदन करने आया हूं। चौधरी साहब, जोश तो बढ़ा, लेकिन 1 तारीख की पोलिंग तक इतना जोश भी बरकरार रहे और रिकॉर्ड वोटिंग होनी चाहिए। कोई बाहर रहता तो हमने उसको भी बुलाना है। भाई विक्रम जी बन के आप सब ने घर घर जाना है, डोर टू डोर कैंपेन करनी, शॉप टू शॉप करनी है, मोहल्ला टू मोहल्ला जाना है और पोलिंग बूथ पर कमल का फूल खिलाकर भाई विक्रम रंधावा को बाहू का विधायक बनाना है। मेरी फ्लाइट है 8 बजे, इसलिए मैं जाकर रुक नहीं पाऊंगा, टाइम कितना हो गया, 7:20 हो गए, पहुंच जाऊंगा। लेकिन एक बात मुझे आपसे जरूर कहनी, दूसरी तरफ कौन लोग हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP और कांग्रेस, जो कहती है हम पाकिस्तान से बातचीत करेंगे। हम कहते हैं पाकिस्तान से बातचीत तभी होगी जब आतंकवाद पूरी तरह से बंद होगा, 0 टॉलरेंस फॉर टेररिज्म। हम ठीक कहते कि नहीं कहते? पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी चाहिए क्या? नहीं। ये लोग कहते हैं PSA एक्ट को खत्म कर देंगे, पीपल सेफ्टी एक्ट को, यानी कि नशे बेचने वालों को खुला छोड़ देंगे, पत्थर फेंकने वालों को खुला छोड़ देंगे, आतंकवाद अलगाववाद बढ़ाने वालों को खुला छोड़ देंगे। क्या इन सबको खुला छोड़ देना चाहिए? क्या जम्मू कश्मीर को बर्बादी की राह पे ले जाना चाहिए? अगर इनकी सोच ऐसी है तो आप इनको वोट तो नहीं दोगे? तो जनता को भी समझाना है। दूसरा, दुनिया भर में ऐसी ताकतें जो भारत को पीछे छोड़ना चाहती है, राहुल गांधी जी उनके साथ बंद कमरों में मीटिंग करते हैं। आपने अमेरिका की MP देखी जिसने कहा था पाक अधिकृत कश्मीर पाकिस्तान का है, जो भारत के खिलाफ लगातार आवाज उठाती है, झूठ बोलती है राहुल गांधी जी की तरह। राहुल गांधी जी ने बंद कमरे में उससे मुलाकात की। जब गलवान वैली में और डोकलाम में हमारे चीन के सैनिकों के साथ हाथापाई चल रही थी, तनाव बना हुआ था, तब मोदी जी तो भारत की सीमा पर सैनिकों के साथ जाकर खड़े हो गए। राहुल गांधी जी बंद कमरे में चीनी अधिकारियों के साथ मीटिंग करनी शुरू कर दी जब देश को एकजुट होने की जरूरत थी। यही राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी ने चीन से करोड़ों रुपए ले लिए राजीव गांधी फाउंडेशन पे। ये आज तक नहीं बताया कि ये करोड़ों रुपए कहां पर खर्च किए, भारत के पक्ष में किए कि भारत के खिलाफ कोई साजिश रचने के लिए किए। ये बार बार विदेश में जाकर चीन का गुणगान करते हैं और भारत का अपमान करते हैं, भारत की बनी वैक्सीन का विरोध करते हैं और विदेशी वैक्सीन को लाने के लिए स्वागत करते हैं। आपने क्या भारत की बनी वैक्सीन लगवाई? नहीं लगवाई। मुफ्त में लगवाई? नहीं लगवाई। जान बची कि नहीं बची? ये बची आपकी जान भी और 157 देशों को वैक्सीन देने का काम भारत ने किया, जो आज से पहले कभी नहीं किया। साथियों, मोदी जी तो देश में भारत को उस मुकाम पर लेकर जा रहे हैं।
हम कहां थे? 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था थे 2014 में। 10 सालों में हमने कोई घोटाला अपनी सरकार में नहीं होने दिया और इन 10 सालों में हमने भारत की अर्थव्यवस्था को 10वें नंबर से दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया। अब हम अगले 3 सालों में भारत को दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बना देंगे। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व्स 320 बिलियन डॉलर थे, जो आज बढ़कर 690 बिलियन डॉलर हो गए, दुगने से ज्यादा कर दिए। यानी कि जितना खजाना 70 साल में कांग्रेस ने उससे पहले से लेकर अब तक भरा, हमने 10 साल में उससे ज्यादा भर दिया। बहन जी, हमारा एक्सपोर्ट जो 470 बिलियन डॉलर था, आज 770 बिलियन डॉलर से ज्यादा हो गया। हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन गए। हमारा टैक्स कलेक्शन 90,000 करोड़ भी नहीं होता था, 2,20,000 करोड़ पार जीएसटी कर गया है। हर क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है। अगर हर क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है तो क्या जम्मू कश्मीर को भी आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए? अगर जम्मू सरकार बननी चाहिए ताकि कदम ताल साथ हो, कदम से कदम मिलाकर जा सके। ऐसा ना हो वहां से कुछ दे और यहाँ पे वो लागू ही ना हो। जैसे मोदी जी ने मकान दिए तो हिमाचल की सरकार रोते रोते उसके ऊपर भी आनाकानी करती है। हमने आपदा प्रबंधन का पैसा हिमाचल को दिया, 140 करोड़ हिमाचल ने खर्च ही नहीं किया, बगैर खर्च किए वापस हो गया। मैं सारी बातें विस्तार में इसलिए कर रहा हूं कि आप इन बातों को जन जन तक पहुंचाएं। आईटी सोशल मीडिया टीम की जिम्मेदारी है, इसकी छोटी छोटी क्लिप बनाकर सोशल मीडिया पे सब तरफ चलाओ और जन जन तक पहुंचाओ। ये सारे विषय वहां तक जाने चाहिए और लोगों को कह दो भाई, ये जो एनसी कांग्रेस पीडीपी कहती है 370 लाएंगे, अगर आप 10 जन्म भी लोगे तब भी 370 को वापस नहीं ला पाओगे। आप कहते हो आप सत्ता में आके पाकिस्तान से बातचीत करोगे,